अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंटेस्टाइनल नेमाटोड्स में एंट्रोबियस की बात करेंगे, एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस की। एंड एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस इट इज़ बेसिकली अ पिन वर्म, और ये पिन वर्म इन्फेक्शन कराता है जिसको हम एंट्रोबायासिस कहते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सिर्फ ह्यूमंस में ही इन्फेक्शन कराता है। और ये देखा गया कि इसमें एंट्रोबियस का इन्फेक्शन, पिन वर्म इन्फेक्शन तब होता है जब आप इनके एग्स को इंजेस्ट करें। एग्स को जब इंजेस्ट करें तो होता है कि वो जो एग्स होते हैं वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके हैच करते हैं, और वहाँ पे वो लार्वे जो है, लार्वा डिफ्रेंशिएट करता है एडल्ट्स में। और फिर वो जो एडल्ट्स होते हैं, एडल्ट्स क्या होते हैं कि एडल्ट्स जो हैं वो फिर कोलोन की तरफ जाके माइग्रेट करते हैं। कोलोन में क्या होता है, कोलोन में फिर जो एडल्ट्स मेल और फीमेल्स होते हैं उनकी आपस में मेटिंग होती है। मेटिंग होने के बाद क्या होता है कि एट नाइट टाइम जो फीमेल होती है, फीमेल यूजली एनस से जो पेरी एनल रीजन होते हैं वहाँ पे माइग्रेट करती है। वहाँ पे माइग्रेट करने के बाद वो थाउजेंड्स ऑफ फर्टिलाइज्ड एग्स को रिलीज़ करती है पेरी एनल स्किन में और एनवायरनमेंट में। एंड विद इन 6 आवर्स होता है कि दीज एग्स दे डेवलप इनटू एम्ब्रियोनेटेड एग्स एंड देन दे बिकम इन्फेक्शियस। इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, पैथोजेनेसिस की इंपॉर्टेंट ये है कि सिंस ये जो पेरी एनल रीजन है वहाँ पे जाके एग्स को रिलीज़ कर रही है, तो इसमें पेरी एनल प्रोडाइटस हमें मोस्ट कॉमन फाइंडिंग मिलती है। मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फाइंडिंग जो हमें मिलती है वो पेरी एनल प्रोडाइटस मिलता है। एंड ये पेरी एनल प्रोडाइटस होता है क्यों, इट इज़ बेसिकली एन एलर्जिक रिएक्शन to the proteins of either the adult female or the eggs which are present at the perianal region। और ये देखा जाता है कि जब perianal region पे पेशेंट स्क्रैचिंग करते हैं तो स्क्रैचिंग कैन प्रीडिस्पोज द पेशेंट ऑन गेटिंग सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। लैब डायग्नोसिस क्या है, लैब डायग्नोसिस की इंपॉर्टेंट जो याद रखनी है वो याद रखनी है स्कॉच टेप टेक्निक। स्कॉच टेप के थ्रू हम करते क्या है, हम एग्स को रिकवर करते हैं पेरी एनल स्किन से और फिर हम उनको माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व करते हैं। एंड ये देखा गया कि जो एग्स है दे विल बी नेवर फाउंड इन द स्टूल्स। सो नेवर नहीं, एग्स जो होते हैं दे आर नॉट फाउंड इन द स्टूल्स। लेकिन हमको स्टूल्स में क्या मिलेगा, स्टूल्स में हमको स्मॉल वाइटिश एडल्ट वर्म्स मिल सकते हैं और विच कैन बी फाउंड इन द स्टूल्स। एंड दे कैन दी स्मॉल वाइटिश एडल्ट वर्म्स जो कि एंट्रोबियस के वर्म्स हैं, दे कैन ऑल्सो बी फाउंड नियर द एनस ऑफ अ डायपर चिल्ड्रन। ट्रीटमेंट इससे क्या, ट्रीटमेंट के लिए हमने जो हमारे पास एंटी हेलमेंथिक ड्रग्स होते हैं, एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, पेरेंटल पमोएट, ये हम ट्रीटमेंट के लिए देते हैं। और ये देखा गया कि ये करती क्या है, दीज ड्रग्स दे किल द एडल्ट वर्म्स इन द कोलन बट दे डू नॉट किल्स द एग्स। री इन्फेक्शन के चांसेस में कॉमन है। और इसकी प्रिवेंशन ऐसी है कि जो हैंड्स हैं, जब भी आप क्या कहते हैं फूड को या बेडशीट प्रिपेयर कर रहे हो तो हैंड्स की प्रॉपर वॉशिंग करें, बेडशीट्स की प्रॉपर वॉशिंग करें, टावल्स की, डाइपर्स की और क्लोथिंग वगैरह की प्रॉपर वॉशिंग करें ताकि जो एग्स हैं वो ईजिली रिमूव हो जाएँ। सो दैट वॉज ऑल रिलेटेड टू एंट्रोबियस। आई होप इसलिए समझ में आ गया हो एंड थैंक यू।